Hello everyone. Today in taxation we will see some more definition. Today we will discuss on very important topic of taxation that will help you in every way on daily basis also. Okay? So let's start the definitions. First definition is tax planning. Everybody wants to reduce the amount of tax. Basically nobody wants to pay the tax, but government is taking the tax, so everybody has to pay the tax. But they think that how we can reduce or minimize the tax. So in tax planning we will discuss on that thing. Tax planning is very important for those people who want to minimize or reduce the tax. So let's take a look. Tax planning can be understood as the activity undertaken by the SSC to reduce the tax liability by making optimum use of all permissible allowances, deductions, concessions, exemptions, rebates, exclusions, and so forth available under the statute. It means टैक्स प्लानिंग को ये कहा जा सकता है कि टैक्स प्लानिंग ऐसी हर एक्टिविटी है जो एक एसएससी करता है. किस लिए करता है? अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए. और उसके लिए वो क्या करता है? हर मुमकिन कोशिश करता है. लेकिन कैसी कोशिश? जो परमिसेबल अलाउंसेस है, जो गवर्नमेंट उसको देती है, अलाउ करती है, परमिशन देती है वो अलाउंसेस को डिडक्ट करने का, वो अलाउंसेस लेके, डिडक्शंस के बेनिफिट्स लेके, कुछ इनकम्स के कंसेशन या डोनेशन के कंसेशन में डोनेशन के कंसेशंस लेके या एग्जेम्पशन लेके, रिबेट्स, एक्सक्लूजन्स या ऐसी कोई भी चीज जो गवर्नमेंट में मतलब टैक्सेशन के अंदर जो टैक्स फ्री मानी गई है या उसको डिडक्शन के अंडर में कुछ फ्री लिमिट दी गई है, तो उन सब चीजों का वो क्या करेगा? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा और उससे वो अपनी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा. The Supreme Court has said in one case that it is true that the planning may be legitimate provided it is within the framework of the law. सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस के अंदर ऐसा बोला था कि टैक्स प्लानिंग जरूरी है और उसको कानूनी तौर पे भी वैलिड माना गया है, लेकिन वो टैक्स प्लानिंग लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर ही होनी चाहिए. It means arranging the financial activities in such a manner that maximum benefits are enjoyed by making use of all beneficial provisions mentioned in the law. इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को इस तरीके से मैनेज करें कि हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके. जितने भी बेनिफिशियल प्रोविजंस लॉ के अंदर हमको मिले हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, उन सारे प्रोविजन का मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सके और इससे हम अपने टैक्स का मिनिमाइजेशन कर सके. सो टैक्स प्लानिंग इज परमिटेड बाय लॉ. टैक्स प्लानिंग को क्या किया गया है? परमिशन दी गई है लॉ के अंडर में. ठीक. सो आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज टैक्स प्लानिंग. जिसको भी जो भी एसएससी चाहता है कि उसको मिनिमम से मिनिमम, कम से कम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़े, लेकिन कैसे? गवर्नमेंट के ही लॉज के अंदर उसके दिए हुए जो प्रोविजंस है उसका बेनिफिट लेकर वो अगर टैक्स बचाने की जो कोशिश करता है उसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज टैक्स अवॉइडेंस. टैक्स अवॉइडेंस मीन्स व्हाट? टैक्स को ना भरना या टैक्स को बोल सकते हैं कि उसको टालना. ओके. So there is a thin line difference between tax avoidance and tax planning. देखो हमने अभी जो टैक्स प्लानिंग देखा उसका मतलब ये था कि हम जो गवर्नमेंट ने जो लॉ के अंदर जो प्रोविजंस दी गई है उसका यूटिलाइजेशन करके
उसको उस तरीके से इस्तेमाल करके हम टैक्स को बचाते हैं या उसको कम करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ जब हम अवॉइडेंस की बात करते हैं तो अवॉइडेंस इज टोटली डिफरेंट थिंग। बट इन दोनों के बीच में बहुत ही थिन लाइन है, मतलब बहुत पतली रेखा है, उसको हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम अलग करने की कोशिश करें तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। एनी प्लानिंग डन इन contravention to the legal requirements defeats the basic intention of legislature behind the statute could be termed as टैक्स अवॉइडेंस। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लीगल ही जो चीजें गवर्नमेंट ने दी हुई है, जो गवर्नमेंट ने प्रोविजंस दिए हुए, उसको हम अपने इंटेंशन के लिए मतलब इंटेंशनली उसका मिसयूज करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो टैक्स अवॉइडेंस हो जाता है। टैक्स अवॉइडेंस इज डन इन सच अ मैनर दैट apparently it looks like no infringement of taxation laws and by taking full advantage of loopholes to attract least incidence of tax। इसका मतलब ये होता है कि वो दिखता नहीं है कि हम लोग को हम लोग चोरी कर रहे हैं, हम लोग कोई गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने जो भी हमें प्रोविजंस दी हुए, जो गवर्नमेंट के लूप होल्स होते हैं, उस लूप होल्स को हम अपने फायदे के लिए इस तरीके से यूज करते हैं कि जिससे हमको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। Earlier, tax avoidance was considered completely legitimate, but at present it may be illegitimate in certain situations only। पहले के टाइम पे वो कंप्लीट कानूनी था अगर हम टैक्स अवॉइडेंस भी कर रहे हैं तो। अभी अगर अब प्रेजेंट सिचुएशंस देखें तो वो कई बार गैर कानूनी भी है कुछ कुछ सिचुएशन में। तो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या किस तरीके से टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं, उस तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टैक्स अवॉइडेंस है वो लीगल है या फिर इलीगल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स एविएशन। टैक्स एविएशन का मतलब होता है कि हम जो टैक्स है उसकी चोरी करते हैं। अब now tax evasion is refers to a situation where a person tries to reduce his tax liability by deliberately suppressing the income or by inflating the expenditure, which results into showing the income lower than the actual and resorting to various types of deliberate manipulations। यहाँ टैक्स एविशन में एसएससी क्या करता है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटाने के लिए या तो वो अपनी इनकम को कम शो करेगा या तो एक्सपेंस को बहुत ज्यादा दिखाएगा, और इस तरीके से वो हमेशा अपनी इनकम को एक्चुअल इनकम से लोअर शो करने की कोशिश करेगा, या फिर अपने जो भी इनकम है या उस एक्सपेंसेस है उसको रिसॉर्टिंग करेगा अलग अलग तरीके से और मैनिपुलेशन करेगा, जिससे मतलब वो गवर्नमेंट को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको प्रॉपर या उसको सही अपने इनकम का स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है या एक्सपेंस का स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है। एन एसएससी गिल्टी ऑफ टैक्स एविशन इज पनिशेबल अंडर द रिलेवेंट टैक्स लॉज। जो भी एसएससी है वो ये टैक्स की चोरी करने की कोशिश करता है तो वो पनिशेबल है। किस तरीके से वो टैक्स एविशन कर सकता है, उसके कुछ 2-3 एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। दैट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स, कोई सेल्स ऐसा होता है जिसको वो रिकॉर्ड में नहीं लेता है। क्लेमिंग बोगस एक्सपेंसेस, बोगस एक्सपेंसेस को क्लेम करता है, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस को वो शो करेगा जो एक्चुअल में उसने किए ही नहीं है। चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंसेस, कई बार एसएससी क्या करता है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस में शो करता है ताकि उसको उसका नेट प्रॉफिट कम दिखे या इनकम उसकी कम दिखे। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन्स, कई बार उसका जो उसने जो अपनी प्रॉपर्टीज में से या कुछ बेचा हुआ होता है जिसका उसके कैपिटल गेन हुआ होता है, वो उस कैपिटल गेन को शो ही नहीं करता है। तो इस तरीके के अलग अलग, दीज आर सम एग्जांपल्स, बट ऐसे कई सारे ऐसे रास्ते होते हैं कि जो एक एसएससी अपनाता है अपने टैक्स पेमेंट को ना करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए नहीं, टैक्स की ये तो कंप्लीटली चोरी कर रहा है। हमने अभी तक जो डेफिनेशंस देखी है उन सब का लास्ट में हम कंपैरिजन भी करेंगे कि सबके अंदर क्या कॉमन है और क्या डिफरेंसेस है।
लास्ट जो डेफिनेशन है इस चैप्टर की, इस यूनिट की और हमारे आज की वीडियो की, दैट इज टैक्स मैनेजमेंट. Tax planning is broader term which requires management of affairs in such a way that results in a reduction or minimization of tax liability. हमने जो टैक्स प्लानिंग देखा, तो टैक्स प्लानिंग एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जिसके लिए हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे मैनेजमेंट की जो हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करने में हमारी हेल्प कर सके, या उसके रिजल्ट में, मतलब वो मैनेजमेंट का रिजल्ट ये है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके. टैक्स प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट टैक्स मैनेजमेंट. अगर हम टैक्स का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो टैक्स प्लानिंग करना पॉसिबल नहीं है. टैक्स को मैनेज करेंगे तभी हम उसकी टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे हम डिडक्शन, टीडीएस का डिडक्शन कराते हैं, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करते हैं. टैक्स जब भी टैक्स का डिमांड होता है तब हम टैक्स तुरंत पे कर लेते हैं. हम अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, उस अकाउंट का रेगुलर बेसिस पे ऑडिट कराते हैं. एंड डिडक्शन एंड रिलीफ्स जो सेक्शंस है उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं. तो इस तरीके से हम टैक्स का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं. सी अभी हमने 4 डेफिनेशंस देखी, तो वो चारों 4 डेफिनेशन, अल्टीमेटली चारों 4 डेफिनेशंस का मीनिंग ही यही था कि एक एसएससी है वो ये चाहता है कि हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े. अगर वो कम से कम टैक्स पे करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए अगर वो गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड है उसका बेनिफिट ले रहा है प्रॉपर लीगल वे में, तो उसको हम टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग बोल सकते हैं. सी, टैक्स मैनेजमेंट इज वन पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम टैक्स प्लानिंग, क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट होता ही टैक्स प्लानिंग के लिए है. तो कोई भी एसएससी चाहता है कि गवर्नमेंट जो प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम मैक्सिमम बेनिफिट ले उसका, और हमारा जो टैक्स का जो लायबिलिटी है उसको हम रिड्यूस करें. तो वो जो प्रॉपर तरीके से करने की वो जो प्लानिंग करता है तो वो पूरा लीगल है और सही भी है और वो करना भी चाहिए. लेकिन जो हम अगर टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स एविएशन की बात करते हैं तो एक एसएससी के लिए इट इज नॉट एडवाइजेबल. टैक्स अवॉइड करना, इनकम टैक्स में अपने इनकम्स दिखाना ही नहीं, मैक्सिमम ट्राई करना कि हम टैक्स भरे ही नहीं, तो वो टैक्स अवॉइडेंस होता है. वो कहीं ना कहीं जब नजर में आता है तब बहुत बड़ी पेनल्टीज लगती है और फिर हमें अल्टीमेटली सब टैक्स अगर साथ में भरना पड़ता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन साबित हो जाता है. अगर हम टैक्स चोरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है या एडवाइजेबल नहीं है. बिकॉज क्या होता है कि हम अपनी इनकम को, इनकम एक्सपेंड को, या फिर हमारा जो भी स्टेटमेंट है उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं. उसके साथ हम कहते हैं ना कि वो जो रियल में है, जो एक्चुअल है, एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, उसको हम प्रॉपरली एक्चुअली शो नहीं कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो भी अगर आपकी टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है तो आपको बहुत सारी पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, आपको सजा भी हो सकती है और फिर कहीं ना कहीं आपको पेनल्टीज इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी पड़ती है. तो वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो पेनल्टी या जो आपको सजा मिलती है, जो पनिशमेंट मिलती है, वो रेगुलर जो टैक्स अमाउंट होता है उससे कहीं ज्यादा आपको पे करना पड़ता है. तो इट इज एडवाइजेबल, we are concerned in minimizing or reducing the tax. हम हमेशा कंसर्न रहता है कि हम कैसे अपने टैक्स की अमाउंट को कम से कम कर पाए या हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े अपनी इनकम पे. वी ऑल आर कंसर्न ऑन दैट, हम सब इसके लिए कंसर्न है, लेकिन इसके लिए सही तरीका यूज करना बहुत जरूरी है. एंड सही तरीका इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट. सो ऑलवेज हमें याद रखना है कि हमें अपने टैक्स को बचाने के लिए भी टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट का ही सहारा लेना है, ना कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविएशन का. और हमें अपने आसपास अपनी फैमिली को, रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को भी अगर हम देखते हैं उनके वो टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं तो हमें उनको भी बचाना चाहिए, उनको भी हमें एडवाइस करनी चाहिए कि यू हैव टू प्लान फॉर योर टैक्स. तुम अगर अच्छे से प्लानिंग करोगे तो तुम्हारी इसी इनकम पे यू कैन रिड्यूस और मिनिमाइज योर टैक्स, लेकिन उसके लिए इलीगल तरीके अपनाने की कोई जरूरत नहीं है. सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी. We will end our first unit and second chapter with these definitions,
एंड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड उसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप वो वीडियो अब जो चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं वो सिर्फ थियरी नहीं है, वो थियरी के साथ प्रैक्टिकल्स भी होंगे। सो अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज आप अपने पास बुक अवेलेबिलिटी हो जाए ऐसी प्लानिंग करिए, या फिर मैं आपको सम प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप अपने पास वो सम रखना ताकि आपके लिए वो सम कैलकुलेट करना इजी रहे। अमाउंट आपके पास होगी तो that will help you to calculate and to understand the videos and the answers. Okay, so see you in next lecture. अगर इस लेक्चर में कोई भी समझ में ना आई हो, अगर इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली भी, और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर एनी इश्यूज, डाउट और क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।